क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल हिंदी में अतीक अहमद के बारे में वीडियो है और मेरे ख्याल में वकीलों का रिएक्शन है इसमें। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू एंड पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। ये हिंदुस्तान में जो 3 माफियाओं का नेटवर्क है, बिहार में शहाबुद्दीन, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद इलाहाबाद में, तो ये लोग बेसिकली डी कंपनी का एजेंडा हिंदुस्तान में चलाते थे। आपस में ये लोग, कभी आपने सुना कि तीनों ने आपस में कोई गैंगवार किया है, गोलीबारी की है, गोली चलाया है? अतीक भी अखिलेश यादव के आदमी, मुख्तार अंसारी भी अखिलेश यादव के आदमी। तो अब जिसके करीब ज्यादा रहे हैं तो राज भी एक दूसरे का जानते रहे होंगे। ये राज्य द्वारा पोषित हत्या मानी जानी चाहिए और एक अधिवक्ता के रूप में अगर आप क्रिमिनोलॉजी के हिसाब से सोचेंगे और एक अधिवक्ता के रूप में सोचेंगे तो ये राज्य द्वारा पोषित हत्या है। इनके कृत्य ही अपराध से संबंधित थे। जाता है अपराध जगत में चलाई गई गोली एक दिन लौटती जरूर है, तो वही गोली अतीक अहमद के ऊपर लौट के आई है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या या फिर वध, ये तो अपने आप में एक कंट्रोवर्सी जो है वो मीडिया के ऊपर चल ही रही है। लेकिन अगर आपने अतीक अहमद के वकील का बयान सुना होगा तो उन्होंने ये कहा कि अतीक और अशरफ की जो हत्या की गई है वो एक राजनीतिक हत्या है। तो हमने ये सोचा कि एक वकील को वकीलों का ही तर्क जो है वो माननीय हो सकता है, वकीलों का ही जो तर्क है वो माना जा सकता है। तो हम लोग बनारस के अंदर जो है आ चुके हैं और बनारस के सीधा आपको वकीलों से मैं बातचीत करके दिखाना चाहती हूँ कि जो अतीक के वकील ने बात कही है कि ये राजनीतिक हत्या है, तो इस पर वकील जो है वो क्या कुछ बोलना चाहते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी, अपना नाम। मेरा नाम विवेक शंकर तिवारी, एडवोकेट जी विवेक शंकर तिवारी जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से उनके एडवोकेट ने ये बात कही कि ये राजनीतिक हत्या है, आप लोग क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अधिवक्ता हैं, कानून कायदे में विश्वास करने वाले लोग हैं, न्याय दिलाने वाले लोग हैं। तो इतने बड़े गंभीर बिंदु पर जहां 2 अपराधियों की, 2 माफियाओं की हत्या हो जाती है, प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया है। जस्टिस अरविंद त्रिपाठी जी के नेतृत्व में 2 अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं। तो जब तक न्यायिक जांच आयोग की आख्या ना आ जाए, रिपोर्ट सामने ना आ जाए, क्या कारण से कौन सी परिस्थितियां हैं इस हत्या में या क्या है, कौन सी बातें हैं, तब तक एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते इस प्रकार की टिप्पणी करना, अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। एक वकील के लिए, कोई भी कानून से जुड़ा व्यक्ति है जो कानून का काम करता है, कानून के चीज़ों में विश्वास करता है, तो उसको त्वरित जो है अपनी टिप्पणी नहीं दे देनी चाहिए। आप लोगों को लगता है कि राजनीतिक हत्या है? नहीं, हम कैसे कह देंगे राजनीतिक हत्या है? अभी कहीं कोई कनेक्शन आया क्या तीनों हमलावरों का जिन लोगों ने मारा है? किसी पार्टी के कार्यकर्ता उन्होंने अपने को स्वीकार किया क्या तीनों लोगों ने कि नहीं हम इस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं? ऐसी कोई एविडेंस आई क्या? तो ऐसी कोई एविडेंस तो आई नहीं है। और भी हम लोगों से बात करेंगे। आपका नाम? रुद्र कुमार पाठक हमारा नाम है। पाठक जी, एक बात बताइए, आप लोग को लगता है ये राजनीतिक हत्या? नहीं, कतई नहीं। देखिए, राजनीतिक हत्या तो कतई नहीं। ये प्रायोजित तो है, लेकिन इसमें कोई पॉलिटिकल वो हमको नहीं दिखलाई पड़ता। ये कहीं ऐसे लोग हैं जो स्वयं अपराध में कहीं न कहीं से लिप्त हैं, उनको अपने नाम को डिस्क्लोज होने का डर था, इसलिए सर बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने, मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, देख रही थी, तो उसमें आ रहा था कि गुड्डू मुस्लिम ने क्या पता मुखबरी भी की हो अतीक के बेटे की, और कहीं ना कहीं क्या पता ये लोग, ये जो तीनों लड़के भेजे गए थे, ये गुड्डू मुस्लिम के इशारे पे काम कर रहे थे। आपको क्या, आपका क्या? ये गैंगवॉर है। अच्छा। बहुत बड़ा वो अपराधी थे, जो दोनों मारे गए हैं वो बहुत बड़े अपराधी थे। और पुलिस संरक्षण में जिस तरह से वो जा रहे थे, जिस तरह से मीडिया में गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे, और 100 मुकदमे से ज़्यादा उनके ऊपर लदे हुए थे, तमाम गुंडे बदमाशों से दुश्मनियां थी, और किसी ने मौका देख करके ये गैंगवॉर के तहत इन सबों को मार डाला है। आपने कहा मौका देख करके, तो इसी मौके का जो है, ये जो मौका जो इन्होंने कहा, इसी मौके पे सवाल उठा रही है आपकी विपक्ष। वो बार बार कह रही है कि सरकार ने जानबूझ करके मौका दिया, जानबूझ करके अतीक के सिक्योरिटी को कम किया गया, और कहीं ना कहीं ये सरकार चाहती थी कि सरकार का इसमें कुछ आता है। आप लोग क्या? देखिए, जिन व्यक्तियों की सुरक्षा में 17 पुलिसकर्मी लगे हों, अत्याधुनिक वेपन्स उनके पास 47 भी थी मौके पे, 9mm के पिस्टल्स भी थे, तो कहाँ आप कह दीजिएगा सुरक्षा ना काफ़ी थी? हमला करने वाले व्यक्ति की दृष्टि उस पर होती है जिसको वो मारना है, वो अपने टारगेट को लक्ष्य करके आता है।
लेकिन बाकी लोग जो सुरक्षा में लगे होते हैं उनको हर तरफ देखना होता है। अब कैमरा पर्सन बन करके और मीडिया के रिपोर्टर बन करके कोई अचानक आदमी जाए हाथ में आईडी लेके, आप ही आईडी लेके आई हैं, तो पुलिस वाले तो यही समझे ये मीडिया पर्सन है, तो भ्रम की स्थिति हो जाना स्वाभाविक है, ये किसी के साथ हो सकती है। प्रधानमंत्री की कभी प्रधानमंत्री की एसपीजी सुरक्षा है, हाई सिक्योरिटी में हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। अखबारों में और टीवी चैनलों के माध्यम से पता लगता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेन, पंजाब में भी आपने देखा है, वाराणसी में भी हो गया, आदमी अचानक से सामने कूद पड़ा। तो अचानक से हुई घटना हदप्रभ कर देने वाली घटना होती है। इसमें इंटेलिजेंस पे क्या कहिएगा? इंटेलिजेंस मतलब फेल है उत्तर प्रदेश? बैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी कौन फेल है कौन पास है अभी कैसे आप कह दीजिएगा? अभी जांच रिपोर्ट तो आने दीजिए, आप तुरंत दोषी ठहरा दीजिएगा। विपक्ष कह रहा है योगी जी दोषी हैं, क्यों योगी जी दोषी हैं? हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो क्या वो इन लोगों को मरवाने का काम करेंगे? उनका काम है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। आप क्या बोलेंगे भाई साहब इस पे? वकील आप लोग हैं, तो आप लोगों के पास कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रयागराज यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो आप लोगों के पास कई सारी ऐसी कहानियाँ भी होंगी अतीक की जो उसने मतलब अपराध किए होंगे, तो अगर आप लोगों के पास दो चार है तो वो मुझे कुछ कहानियाँ सुनाइए। भाई सबसे बड़ा प्रमाण आप देखिए, पूरा बने उसके अपराध की गाथा इतनी लंबी है, इतनी लंबी इन लोगों के अपराध की गाथा रही है कि उसकी चर्चा आप करिएगा तो पूरी एक मोटी किताब लिख जाएगी। इन लोगों की बिरदावली अगर गाइएगा अपराध की, इनका जो संगठित अपराध का, ये अतीक अहमद और उनका परिवार अपराध की पाठशाला भी थे और अपराध का विश्वविद्यालय भी ये संचालित करते थे। ये अपराधियों को पैदा भी करते थे और उनसे अपराध कराते भी थे। ज़मीनों पे कब्जा करना, माने पूरा आप जाइए सिविल लाइंस में कितनी प्रॉपर्टीज़ को इनको खाली मालूम हो जाता था कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है, वहाँ अतीक अहमद के लोग पहुँच जाते थे। ये तो राजू पाल हत्याकांड से ही पता चलता है। देखें, राजू पाल की जिसकी शादी, वो विधायक था और शादी को 9 दिन हो गया था और उसकी हत्या की जाती है, सैकड़ों गोलियां लगाई जाती हैं। और अगर ये बाद में इनको पता चला, ये मृतक जान करके चले गए थे, बाद में इनको पता चला कि हॉस्पिटल जाते समय ये इनको पता चल गया कि वो अभी जिंदा है, ये पुनः वो वापस गए हैं और उसकी ये निर्मम हत्या की है। तो ये तो अपराध की ये इतनी बड़ी गाथा है कि इसको जितना कहा जाए, इसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। और ये जो हत्या मतलब की गई है कब, चाहे मर्जी लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर कहिए या फिर प्रशासन की चूक कहिए, लेकिन ये कितना बड़ा अपने आप में एक मतलब, देखिए एक बात तो मैं वकील के नाते नहीं, एक उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैं ये तो कहूँगा कि ये चाहे जैसे हुक और क्रुक, वो ये अगर पास में हो गए तो ये अच्छा है। अच्छा। पूरी प्रदेश की जनता के लिए और अपराध जगत को इस बात का संदेश देने के लिए कि चाहे जैसे भी अपराधियों को इस जगह पर नहीं रहना, इस धरती पर रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। ये है, हम वकील नहीं हैं, वकील के रूप में नहीं कर रहे हैं हम इस प्रदेश की जनता के नाते कह रहे हैं कि उनका जाना ठीक था, वो ठीक था। आम इंसान के नाते अगर कहा जाए तो अतीक अहमद या अशरफ कोई समाज सुधारक नहीं थे, समाज सेवक नहीं थे, हमारी सोसाइटी के लिए कोई रोल मॉडल या आइकॉन नहीं थे। उनका समाज में कोई सकारात्मक योगदान नहीं रहा इस समाज में कि नहीं इन्होंने ऐसा कुछ कृत्य किया है जिससे हमारा देश समाज जो है 25-50 साल तक 100 साल तक, कोई महापुरुष नहीं थे। इनके कृत्य ही अपराध से संबंधित थे। तो अपराध कहा जाता है अपराध जगत में चलाई गई गोली एक दिन लौटती ज़रूर है, तो वही गोली अतीक अहमद के ऊपर लौट के आई है। ये आपने बहुत बड़ी बात जो है वो बोली। देखिए, अपराधियों का जो जिसको मारते हैं उसको भी तकलीफ होता है, जो मराता है उसको भी तकलीफ होता है। देखिए, जो अपराधी उसको सज़ा मिलना चाहिए कानून के जरिए या वैसे जैसे भी उसको सज़ा मिलना चाहिए। अतीक खत्म हुआ, अतीक का हत्या, कुछ लोग वध भी कह रहे हैं इसको, आप क्या मानते हैं? वध नहीं किया गया, हत्या तो वो जो अपराधी हो उसको तो कुछ न कुछ होना ही होना। जी आप क्या कहिएगा इसमें? क्या हत्या और वध का मतलब एक पूछिए तो विवाद छिड़ गया, हत्या और वध। देखिए, इनका जाना समाज के लिए हितकर है। आप वध कह रहे हैं? हत्या और वध की बात छोड़ दीजिए, इनका जाना, कहा गया है वैदिकी हिंसा न भवति। तो ये अगर धर्म की दृष्टि से देखिएगा तो ये वध है और सही है। जिसने भी सच्चा सामाजिक न्याय, ये जो घटना हुई है, ये सामाजिक जो ये घटना हुई है सामाजिक न्याय का ये सच्चा उदाहरण है। एक दिन उसने मारा और एक दिन किसी ने उसको मारा, ये समाज में हुआ है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक मिनट गुरुजी,
एक बात मैं कहना चाहता हूं। अभी यह बात आई, एक आपने एक प्रश्न किया, वो प्रश्न एक यह किया कि ये राजनीतिक हत्या है या गैंगवार है। तो देखिए एक बात समझिए, सारे अपराधी तो राजनीति में हैं, तो यह राजनीतिक हत्या ही होगी, ठीक है ना। मतलब जो सरकार है उसने मनवाया। देखिए सरकार निश्चित रूप से इसको मानना चाहिए एक अधिवक्ता के रूप में। जब वो न्यायिक हिरासत से होते हुए और पुलिस हिरासत में है, माननीय न्यायालय ने उसको कहा है और विवेचक को कहा होगा कि आप इस तरह से ले जाएंगे और इस तरह से हमको सौंपेंगे, और राज्य की कस्टडी में अगर कोई मारा जाता है तो ये राज्य द्वारा पोषित हत्या मानी जानी चाहिए। और एक अधिवक्ता के रूप में अगर आप क्रिमिनोलॉजी के हिसाब से सोचेंगे और एक अधिवक्ता के रूप में सोचेंगे तो ये राज्य द्वारा पोषित हत्या है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई कह दे रहा है सामाजिक, उसमें क्या कहिएगा? मैं बता रहा हूं, कोई कह रहा है कि सामाजिक स्थिति, कोई कह रहा है राजनीतिक स्थिति। बात ये नहीं है राजनीतिक या सामाजिक। राज्य का क्या कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है जो भी उसके अधीन आएगा, जो भी उसके शरण में आएगा, वो एक तरह से शरण में थे, तो राज्य का काम है उसका पोषण करना, उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना। जो विधान है, जो कानून है, ये इनके एक लाइन भाई साहब पे कहूँगा, दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या हो जाती है इतनी सिक्योरिटी में रहते हुए। हाँ, आपने आवाज़ नहीं उठाई, जनता ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। उसमें दुख हुआ कि दो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे मारे गए। आज 2 अपराधी पुलिस कस्टडी में मारे जा रहे हैं और हमारे ही भाई बंधु ये सवाल उठा रहे हैं कि ये राजनीतिक हत्या है। क्या उस समय चूक हुई थी कि या वो भी राजनीतिक हत्या थी? या उस समय इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी की जो हत्या हुई तो वो भी राजनीतिक हत्या थी? अगर इस तरह से आप जोड़ रहे हैं तो ये मामला कहीं ना कहीं गंभीर शंका को जन्म देता है, क्योंकि 2 दिन पूर्व ही इस अतीक अहमद ने ISI कनेक्शन और लश्कर से कनेक्शन एक अपने बयान में दिखाया था। उसके बाद एक एंगल वो भी है। उसके बाद उन्होंने कहा था, ये भी कहा था कि कई राजनीतिक लोग भी उनकी हत्या में और अधिकारी लोग भी उनकी हत्या में शामिल हो सकते हैं। ऐसी उनको सूचना है कि हमारी हत्या हो सकती है और कई बड़े लोगों का नाम इसमें हो सकते हैं। तो उसने कई एंगल से खुद ही ये दिखाया था कि हमारी हत्या हो सकती है। और लगातार इधर बीच सरकार के उनका रवैया, जो अतीक अहमद का रवैया था, सरकार के प्रति बड़ा नॉर्मल था, क्योंकि उसको पता था कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई चूक नहीं हो रही है। एक एनकाउंटर होना अपराधी की बात दूसरी होती है, लेकिन कस्टडी में हत्या होना, अगर ऐसी संख्या उसने कभी भी जाहिर नहीं की थी कि कस्टडी में हमारी हत्या सरकार द्वारा कराई जाएगी। उसने बल्कि यहाँ तक कहा था कि कुछ लोग, कुछ संदिग्ध, अब किसके ऊपर संदेह व्यक्त किया था, उनके वकील भी ये कह रहे हैं कि एक चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक चिट्ठी भी दी गई है। तो ये जांच का विषय है मैडम कि ये हत्या कौन कर सकता है। कई एंगल है इसमें, सारे एंगल है। वकालत के तौर पे तो मैंने आप लोगों से बात कर ली, अब थोड़ा राजनीतिक एंगल भी इसमें मैं लाना चाहती हूँ। ओवैसी साहब हो गए, फिर एसपी के एक नेता हैं वो भी हो गए। एसपी के नेता तो खैर यहाँ तक बोल रहे हैं कि अगर 100 मुकदमे उस पर हुए हैं, कोई भी सिद्ध तो हुआ नहीं है, बिना मतलब का अतीक को घसीट लिया। क्या कहिए? अभी लेटेस्ट एक मुकदमे में उनको आजीवन कारावास हुआ है। हाँ। तो ये कहना कि नहीं उनके ऊपर कुछ सिद्ध नहीं हुआ है, तो लेटेस्ट अभी है वो देख लें। अब बाकी उनका प्रभाव किस प्रकार का था, किस तरह से वो गवाहों को डिस्टर्ब करते थे, एक गवाह की हत्या करा दिए, तो उनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता था, इसलिए मामले लंबित चले आ रहे थे। एक 1987 का मुकदमा पेंडिंग अभी उनके खिलाफ चला रहा है, जिसमें गवाही तक नहीं हुई है। तो किस प्रकार का उनका प्रभाव था और किस प्रकार का भय व्याप्त था प्रयागराज की जनता में, ये दर्शाता है कि वो मुकदमे की पेंडेंसी कितनी लंबी चली आ रही है। हाँ, एक सेकेंड, आप जैसे मैं आपसे अगर ये बात पूछूं, ओवैसी जी ने कहा है कि ये रूल ऑफ गन है, उत्तर प्रदेश में जो है वो रूल ऑफ गन चल रहा है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। क्या कहिए? ओवैसी जी को ज़्यादा पीड़ा होगी। असल में अतीक अहमद या अशरफ अहमद जो है वो भाजपा के द्वारा पोषित नहीं किए गए थे। इनको पल्लवित और पुष्पित किसके द्वारा किया गया था? अखिलेश यादव के द्वारा किया गया था, ओवैसी के द्वारा किया गया था। ये हिंदुस्तान में जो 3 माफियाओं का नेटवर्क है, बिहार में शहाबुद्दीन, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद इलाहाबाद में, तो ये लोग बेसिकली डी कंपनी का एजेंडा हिंदुस्तान में चलाते थे। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि डी कंपनी का एजेंडा मुख्तार ये और आपकी ये लोग चलाते थे। यहाँ ये लोग डी कंपनी के लोग हैं। इनकी सहानुभूति एक दूसरे से आपस में बखूबी रहती रही। आपस में ये लोग, कभी आपने सुना कि तीनों ने आपस में कोई गैंगवार किया है, गोलीबारी की है, गोली चलाया है? अतीक भी अखिलेश यादव के आदमी, मुख्तार अंसारी भी अखिलेश यादव के आदमी। तो क्या कारण है कि यही लोग इनको पल्लवित और पुष्पित कर रहे हैं?
तो अब जिसके करीब ज़्यादा रहे हैं तो राज भी एक दूसरे का जानते रहे होंगे, तो अब उसी में हत्या हो गई। मतलब राज खोलने वाला था कुछ अतीक और उसकी वजह से जो है ये हो सकता है। आप क्या कहेंगे इस पे? आप हाँ। ईडी का इन्वेस्टिगेशन होता है, आला कत्ल बरामद होता है, दुनिया भर के दुर्लभ टाइप के महंगे असलहे बरामद होते हैं और शाम को उसकी हत्या हो जाती है। इस पे कोई क्या कहेगा? एजेंसियों की जांच चल रही थी, सारे लोग डरे हुए थे और मीडिया जिसका वो धन्यवाद एक दिन पहले दे रहा था कि मीडिया का धन्यवाद है कि मैं बचा हुआ हूँ, और वही मीडिया बन करके किसी ने उसकी हत्या कर दी। तो ये क्या है? ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ा अपने आप में ही सवाल है। आप वकील हैं, ठीक? ओवैसी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ गन चल रहा है, रूल ऑफ लॉ पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, क्या कहें? नहीं, अगर कस्टडी में हत्या हो रही है तो निश्चित रूप से ओवैसी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान जो है भारत में खतरे में है। ये मैं नहीं मानता हूँ कि मुसलमान भारत में मुसलमान खतरे में। इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बस मुसलमान ही नहीं मारा गया, पुलिस कस्टडी में और लोग भी मारे गए हैं। लेकिन ये जब पुलिस कस्टडी में अगर कोई मारा जा रहा है, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो ये निश्चित रूप से राज्य के ऊपर एक बहुत बड़ा, देखिए स्टेट, हमारे यहाँ स्टेट की व्यवस्था है, जो भी हमको मूल अधिकार भी प्राप्त हैं तो वो स्टेट के विरुद्ध प्राप्त है। और संविधान सभा में सबसे ज़्यादा अगर किसी से खतरा हमारे संविधान निर्माताओं ने बताया तो स्टेट से बताया, तभी आर्टिकल 32 का उन्होंने जो है आर्टिकल 32 की व्यवस्था दी है। तो सबसे खतरनाक, अगर राज्य को आप गैंगस्टर बनने देंगे कि वो मारे मरवाए और जो उसके कस्टडी में उसकी सुरक्षा न कर पाए, तो मुझे आज के समाज पर और इस प्रदेश के और देश के नागरिकों की बुद्धि पर तरस आती है कि वो किस ओर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। अच्छा, एक और मैं बात आपसे अगर पूछती हूँ तो एक सूची जो है, आज एक नई सूची जो है, मतलब शायद 60 से ऊपर गैंगस्टर जो है उनकी जो है सूची बनाई गई है। उसमें तमाम नाम हैं, मुख्तार अंसारी भी हैं, फिर आपके धनंजय सिंह भी हैं, बहुत सारे नाम हैं, क्या तिवारी, क्या सिंह, क्या यादव, क्या आपके मुसलमान, सब के सब हैं। तो ये सूची पे क्या है? ये सूची इसलिए बनाई गई है कि ताकि पूरे माफिया को ख़त्म किया जा सके? देखिए, ये सूची तो इसीलिए है कि माफियाओं का चिन्हित किया जा सके और संगठित अपराध जो हैं उनको रोके जा सकें। एक बात कहना चाहूँगा कि 60 माफियाओं के जो आप नाम कह रही हैं, सभी के ऊपर मुकदमे हैं और सबके विचाराधीन मुकदमे हैं, न्यायालय में चल रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान किसी भी अपराधी ने अगर दुस्साहसिक घटना की तो वो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। आप देख लें, बाकी जिन भी अपराधियों का नाम लिया जा रहा है कि फलाने ने कुछ किया है, फलाने ने भी, वो भी अपराधी हैं, सारे पुराने अपराध हैं। कोई नए अपराध वो करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि कोई नया अपराध कर सकें इस प्रदेश में। तो अगर पुराने अपराध हैं तो उसका न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब अतीक के बाद मुख्तार का दूसरा नाम। देखिए, अतीक अगर ये दुस्साहस करने का प्रयास करेंगे तो उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो कानूनी रूप से होगा, गैर कानूनी रूप से नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि अतीक के बाद दूसरा नंबर मुख्तार का है। मुख्तार फूट के रो है। से जो भी लोग गवाहों को परेशान करने का, अब गवाह वकील की हत्या हुई, पुलिस की हत्या हुई, तो समाज कहाँ था? समाज इसमें पूरी तरीके से ये लोग जो अपराधी हैं ना, बस उन्हीं के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। गवाहों को जो लोग परेशान कर रहे हैं, सरकार पूरी तरीके से न्याय दे रही है, पूरा प्रोटेक्शन कर रही है कि ये लोग, जितने लोग अपराधी हैं, इन सारे लोगों के ऊपर जो इस समय FTC कोर्ट आए हैं, इनको सजा के दायरे में लाया जा रहा है। जो भी लोग गवाहों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वो लोग इस कटघरे में आएंगे, गोली से मार दिए जाएंगे। भाई अब अगर गवाहों को सरेआम गोली, मतलब कानून अपने हाथ में लेंगे तो सरकार क्या करेगी? जब वो सरकार पहले से आपको हिदायत दे रखी है कि मिट्टी में मिला देंगे अगर अपराध होगी तो फिर कहाँ जाए? अपराध उसके बाद भी अगर हो रहा है तो फिर अपराधी समझे कि हमें अपराध करने से रोकना है। काला कोट पहने आप वकील हैं, आप एक बात बताइए, आप ही के प्रदेश में एक इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा गुंडा पुलिस कस्टडी में आता है और उसको मार दिया जाता है। 3 मन में सवाल नहीं उठता कैसे प्रदेश में रह रहे हैं? कौन वो अपराधी था? सज्जन आदमी था क्या? एक ठो मुकदमा था उसके ऊपर। उसके बाद मतलब वो गवाहों का आप इतने रोज अखबार देखिए, आपकी मीडिया में देखिए, कोई आदमी उसके समयाक्रांत है, कोई आदमी उसके ऊपर कोई गवाही देने के लिए तैयार है क्या? अब गवाहों को सरेराम, मतलब प्रशासन खड़ी है, पुलिस उसकी सुरक्षा में, आप हत्या कर दे रहे हैं, वो भी ओपन कैमरे में। सारी अंधेरी रात में होता तो समझ में आता, मतलब ओपन न्यायालय के परिसर के पास एक इतनी बड़ी घटना हो जा रही है। तो भाई फिर प्रदेश सरकार को फिर चुनौती दे रहा है अगर, तो वो उसके साथ होना चाहिए। भाई अरे प्रदेश सरकार को चुनता, उसको खोज के फिर एनकाउंटर्स होंगे। जो अपराधी अगर मनमानी करेंगे तो एनकाउंटर्स होंगे। अच्छा भाई साहब, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अतीक और अशरफ का वध हुआ है,
आप किस पक्ष में हैं, वध के हत्या में? नहीं वध नहीं, अब अभी कानूनी कार्रवाई में अगर वो चल रहे थे, अब कोई इस तरह का घटना अगर वो किए होंगे जो लोगों को नागवार गुजरा होगा, इतनी प्रोटेक्शन और इतनी व्यवस्था के बाद भी वो इस तरह से खुलेआम कर रहे हैं, तो वध ही मानिए इसको वध ही माने। उनका नरसंहार हुआ है राम कलयुग में, ये रावण के वंशज माने जाए, अपने पुत्र को भी मरवाया, सबको मरवाने के बाद अब उनकी हत्या हुई। राम उनकी अब राम भी बदमानी नाम नहीं मैडम, ये देखिए हत्या ही है, और ये हत्या किस विषय में है और किस लिए कराई गई है ये जांच का विषय है। आप क्या बोले कुछ? हाँ। न वध है, न हत्या है, न वध है, ये वास्तव में जन आक्रोश है। जनता का कोई व्यक्ति, वो कौन आदमी है? देश जानता था क्या लवलेश तिवारी को और मौर्य को और सनी सिंह को? कोई जानता था? कोई नहीं जानता था। उसके गांव कस्बे के लोग उसको नहीं जानते रहे होंगे, आज इंटरनेशनल हीरो बने पड़े हैं। उनको तो इंटरनेशनल अपराधी बने। हाँ, ये एक तरह से जन आक्रोश है। किसी की भावना ज़्यादा आहत हुई होगी, लगा होगा इन लोगों के कृत्यों से। भाई उमेश पाल की हत्या जिस प्रकार से की गई, बहुत बड़ी घटना है। ये जो मैनर है इन लोगों के अपराध करने का, जो तरीका है, वो तरीका एक आतंकवादियों का होता है। आप जरा उस समय के जो फुटेज आप देखी होंगी, ट्रैफिक पूरी रुक जाती है। अतीक का लड़का असद अपनी गाड़ी को बीच सड़क पे रोक देता है। एक आदमी वो था गुड्डू मुस्लिम, वो बम बड़े आराम से मार रहा है, बम लेके हाथ में। एक आदमी दुकान में खड़ा है, वो निकल करके दुकानदार से, उसको भी भ्रम पैदा किया। वो जानता था क्या दुकानदार की ये हत्या करने के लिए आया है? पुलिस वालों पर आरोप लग रहा है ना, वो दुकानदार तक नहीं जानता था कि ये जो है क्या नाम है उसका, जो शूटर था टोपी वाला, गुड्डू बम्बाई नहीं, दूसरा कोई गुलाम को कोई दुकानदार तक नहीं जानता था। वो भ्रम में था कि अरे ये तो पिस्टल लेके खड़ा है, गोली चलाने के अगले आधा मिनट में गोली चलाना शुरू कर देगा। तो जैसे वो भ्रम में हो गया, वैसे पुलिस वाले भ्रम में हो गए। क्या तर्क दे रहे हैं विवेक जी? आतंकवादी दुकान वाले पुलिस वाले में अंतर नहीं है? नहीं, एक मिनट, हमारे कहने का मतलब है पुलिस वाले भी तो पत्रकार बन के गया था कि हाथ में पिस्टल लेके गया था? पुलिस वालों के सामने वो पत्रकार बन के आईडी लेके और कैमरा लेके गए थे, बैग लेके गए थे, जैसे आप लोग आए हैं। अब आप में कैमरामैन आपका है, वो फेंक के कैमरा पिस्टल से अभी हम लोग को गोली मारने लगे। सुरक्षा में 4 पुलिस वाले ही क्यों ना खड़े हों, वो अपनी जान बचा के भागेंगे? उस पे भी है, अगर वहाँ पे पुलिस ने उसका उत्तर दिया होता और गोली चलाई होती और वो तीनों मर गए होते, तो भी यही होता कि मरवाए और फिर मार भी दिए, तो भी सरकार पे प्रश्न उठता। कम से कम पुलिस ने पकड़ लिया। अब ये तो खुल के आएगा कि उनको भेजा किसने था। ये सारी चीजें जांच का विषय है। ओवैसी के नाम एक संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आज से कुछ वर्ष पहले बड़ी तगड़ी बहस थी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। तो उसी तरह ओवैसी जी तुम जान लो कि अपराध का भी कोई धर्म नहीं होता, और यदि अपराध का धर्म होगा तो फिर अनर्थ होगा, अर्थ नहीं होगा। ये मैंने आपको बनारस के कुछ बहुत चुनिंदा वकील, आप ये कह सकते हैं कि इनकी बातों में, इनकी तर्कों में अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब होता है। ये हमारे चैनल पर आए, हमारा सौभाग्य है, और इन लोगों ने आकर के अपना 2-2 वाक्य जो है मेरे चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष बोला। इसी के साथ धन्यवाद। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब, ये तो आप ही अपने आप में एक रहस्य बन चुका है। जब योगी आदित्यनाथ के वो बयान सुनते हैं तो उन्होंने बोला था कि भाई मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में तो मिला ही दिया। सही बात है। किसको? अतीक अहमद को। तो डायरेक्ट उन्हें कहा था कि अतीक अहमद को मिट्टी में मिला जब दूंगा, शुरुआत आज से 5-7 साल पहले जब शुरुआत में ना योगी आदित्यनाथ ना MLA थे जी, धमकियां दी जाती थी। एक दफा रोए भी थे अच्छा पार्लियामेंट में कि हमें धमकियां दी जा रही हैं, ये हो रहा है, मुझे तंग करते हैं। अच्छा, अभी पावर में है भाई, तो बदला भी तो ले सकते हैं ना। हाँ, पहले जब उनकी पावर थी वो उनको तंग करते थे, अब तो अब इनकी पावर थी तो इन्होंने तंगी वाला जो है वो खत्म, टाटा बाय बाय खत्म। तो लेकिन ये भी तो देखो ना, उसने और जो अपराधी लोग हैं उनको भी उसने खत्म किया है। क्या अपराधी है? मतलब जो जुल्म करते हैं लोगों के ऊपर, जो गैंगस्टर जो है, गैंगस्टर को, बत्ताखोरों को, जो लोगों को, आम जनता को तंग करते हैं, योगी आदित्यनाथ ने उनको भी ठिकाने लगाया है ना।
अच्छा, तो ये इस पर- पुलिस कर रही है, योगी आदित्यनाथ कर रहा है? भैया बॉर्डर तो पावर जिसके पावर पास तो होगी भाई वही साहब सही। पुलिस को दी गई तो है, करना मतलब तो ये उसी ने ही तो है। कहने का मतलब ये है कि भाई पुलिस जो है वो सिर्फ ऑर्डर का इंतजार कर दी, योगी बोलेगा तो हम इसको पकड़ेंगे, नहीं बोलेगा तो मैं बैठे रहेंगे। तो साहब जरा जब योगी क्या साहब बात ने है? बोला भी मैंने नहीं, खत्म नहीं, करना भाई है इन साहब। अपराधियों को, तो भाई साहब उसका ऑर्डर आएगा तो वो पुलिस वाले नहीं तो उनके खिलाफ भाई साहब वो जेल में जाएंगे, उनके खिलाफ केस लगेगा। या तो फिर ये बोलो कि ऑर्डर पे चलती है पुलिस, ऑर्डर में ही चलती है ऑर्डर पुलिस। पे जिसको चलती है। जिसको वो चाहे वो पकड़वा सकते हैं, हाँ, जिसको चाहे वो जिसको मुजरिम बिल्कुल, घोषित कर सकते हैं, बिल्कुल, जिसको चाहे बिल्कुल। मरवा सकते हाँ, हैं। इसमें ऐसी कोई- बात है। इसमें जिसके कोई पास दो नहीं पावर रहे हो, तो भाई नहीं, साहब इसमें बस- कोई दो नहीं रहे नहीं भाई। तो भाई पुलिस जो- का काम क्या है? पकड़ना, कानून के हवाले करना। अगला काम जो है वो जजों का है कि उसे सजा मिलती है या उसे छोड़ दिया जाता है। पुलिस का काम तो अपराधी को पकड़ कर लाना है ना, शूट करना तो नहीं। सही बात है, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं, लेकिन इसमें लेकिन जो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वैशी हो जाते हैं, समझ रहे हो ना, जो ज्यादा ही मतलब आतंक फैलाने लग तो- जाते हैं, जो पुलिस तो के यहाँ पे बार तो बार मुद्दा- बार बार मुद्दा भाई यहाँ पर ये आ जाता है कि जब कोई क्रिमिनल वो खत्म हो जाता है तो उस वक्त जो है वो क्रेडिट जो है लेना खुद शुरू कर देते हैं, ये हमने करवाया है। हाँ। अभी जो है वो अच्छा, इस बंदे का अतीक अहमद का नाम मैंने पहली मरतबा सुना, और वो इसके ऊपर इतने ज्यादा अत्याचार यार 5 बीमार दफा है। एमएलए रह चुका है, एक आम तो बंदा है। उस वक्त नहीं था, आप इसको ऐसा ऐसा जब मर चुका है, अब इसके ऊपर पीछे वाले आरोप हर कोई बयान कर रहा है। नहीं, पुलिस तो मौसम साहब इसमें बिल्कुल शामिल है, क्योंकि वो तो पुलिस साफ कस्टडी में थे। कस्टडी अंदर वो उसको मारा गया। हाँ, अब अच्छा, वो जो- अभी एक और भी सवाल यहाँ पर उठता है ना मतलब कि वो बंदे उनकी, मैं कहता हूँ कोई ताकतवर, कोई बहुत ज्यादा ही ताकतवर होंगे भाई, कि पुलिस की जब वो अकेला था उस वक्त उसको नहीं मारा, सही बात है। जब पुलिस की कस्टडी में तब उसको मारा। एक तो वो सवाल तो उठता पहले उसको भी ये डाउट था कि अब मेरी हत्या हो जाएगी, वो अपने बयानियों में पहले कह रहा था ना। हालांकि पुलिस के तो पास लोग आके तो वो उसे- सेफ होना उसको चाहिए। पता तो चल गया था जब उसकी सिक्योरिटी को कम कर दिया। हाँ, तो इसमें भाई खुद की हिफाजत में बंदा ज्यादा सेफ रहता है। ऐसी बात। हमारे यहाँ भी इस तरह के केस आते रहते हैं भाई साहब। तो भाई वो क्या होते हैं, जहाँ पर सुनवाई होती है वहाँ पर मार देते हैं। तो भाई पुलिस को अदालत- पता नहीं था कि भाई इस लेवल का बंदा है, कुछ भी हो सकता है, पुलिस को नहीं पता था। पता था, security सारा tight पता था, रखनी टाइट थी। करते सिक्योरिटी। तो भाई साहब ये ये भाई साहब प्लानिंग प्लानिंग से ऐसे ही ये हो सकता हत्या है, चाहे जिसने भी करवाई है भाई साहब, ये प्लानिंग के साथ हुई है, पुलिस भी साथ में मिली हो सकती है। चाहे वो अपराधी थे या नहीं थे। अगर वो अपराधी भी थे हाँ तो उन्हें सजा अदालत के थ्रू मिलनी चाहिए थी। अगर वो अपराधी भी थे, हाँ, या उसने अदालत के सरेंडर ना थ्रू। किया हो, है भी हाँ, अदालत के पास, पुलिस के जेल पास, अंदर है, मतलब मुकाबला होता पुलिस के साथ, जेल के अंदर मुकाबला किधर था। आ गया, सड़क पे था। सड़क पे था भी तो लेकर मतलब जा उसने रहे अपने थे। आप को कस्टडी में दे तो दिया है ना, हाँ, कौन सा वो छुपा बैठा सरेंडर किया। तो भाई जो भी क्रिमिनल होता है, जो भी क्राइम करता है, उसको अगर इसी तरह हर बंदे ही मारना शुरू हो जाए तो भाई साहब वो हर बंदे फिर अपने हाथ कानून में बनाने का तो कोई फायदा ना हुआ। कोई, हाँ सही बात है, फिर का तो फिर कोई फायदा नहीं। एक वकील साहब बोल रहे थे, उसने गोलियां चलवाई, उसने लोगों को मरवाया, आज वही एक गोली उसके ऊपर आकर लगी है। आज इसने ये गोली इसके ऊपर चलाई, कल को हो सकता है उसके ऊपर भी गोली चलेगी। जाहिर है, फिर वो तो चलनी है। वो जो चलाई गई गोली जिसने चलाई है वो भी तो किसी गैंग के ही है। वही तो हाँ, वो दूध का दूल्हा थोड़ा ही ना होगा। इतने बड़े गैंग के अंदर उसका भी लेकिन समावेश उसको है, भाई उसका मौका भी प्रोवाइड किया गया है, उसको मौका प्रोवाइड हो किया सकता गया है है। उसको भी इस्तेमाल किया गया हो। वो जी, कैसे बिल्कुल। हो सकता है उसके किसी रिश्तेदार को पकड़ा हो, हाँ, भाई साहब इसको मार देंगे। मजबूर किया गया, वरना कौन भाई मौत के मुंह में पुलिस के सामने आके कौन गोली चलाता है? कोई ना, क्योंकि भाई, पुलिस के पास पैसे की लालच में पुलिस आके उसके लिए पैसे कोई तो- फूल तो लेकर थोड़ी ना पैसे का लालच, पैसे का लालच ऐसे नहीं होता मौजम के बंदा जीने के वो और काबिल जिसको नहीं रहे। करोड़ों रुपए मिल जाए तो भाई अच्छा, साहब वो करोड़ों जिंदगी दांव पर लगा रुपए सकता जिंदगी है। दांव पे वो मौत के मुंह में आ जाता उसकी है। फैमिलियां तो बाद में हाँ, भाई साहब फैमिलियां अच्छी बाद में वो जा उनके सकती है ऊपर ना। भाई साहब अरे इल्जाम उन्हें लगाते हैं, मजबूर, नहीं मौजम देते। साहब मजबूर किया मजबूर भी जाता है, कर सकते हैं मजबूर लोग। किया जाता है। बहुत लंबी गेम होती है मजबूर इसमें। कर लेकिन पैसे नहीं और दिए। अतीक अहमद बहुत बड़ा नाम है, ऐसे आम कोई क्रिमिनल नहीं है या कोई आम बंदा है। 5 बार एमएलए रह चुका है, इतना बड़ा उसका नाम है।
वो अखिलेश यादव के साथ उसके बोलते तल्लुकात भी हैं। चलो जैसे भी है अखिलेश यादव तो वो भाई साहब पार्टी का सियासत पार्टी का है, ताल्लुकात अब वो एक कुछ चलो अभी किसी दूसरी पार्टी में होगा भाई साहब सियासतदान है तो भाई ये किसी ताल्लुक ने तो रहेगा तो ये चाहे जिसको खतरा था मरवाया तो भाई उसने जी, चाहे हुकूमत ने मरवाया तो चाहे जो है अपोजिशन वालों ने मरवाया। ऐसी तो भाई बात। जिसको खतरा भी हम कुछ भी नहीं कह सकते, आप भी कुछ नहीं कह सकते। कुछ तो लोग बोल रहे हैं कि आईएसआई के साथ इसके लिंक थे, तो ये सारे मुसलमानों के ना आईएसआई के साथ लिंक हो जाते हैं। ये अजीब ही इंडिया में चल रहा है आजकल। तो जरूर बताइएगा भाई अपनी राय कमेंट सेक्शन में। वैसे अगर आईएसआई के साथ लिंक थे तो इसमें कुछ ना कुछ खामियां तो भाई होंगी जिसकी वजह से वो आईएसआई के साथ लिंक हो रहा है। हाँ। कोई क्योंकि खामियां तो इंडिया थी। की राह क्या कर रही है वो तो और यार ये इतने सालों से इतनी वो जब एमएलए था उस वक्त उसने कुछ नहीं किया। अभी जब जो पावर वो- से हटता अभी है वो- अभी वो जब वो मरने वाला तो उस वक्त उसके आईएसआई के साथ लिंक जो है वो जाहिर हो रहे हैं। गरीबो गरीब सिस्टम चल रहा है। तो भाई अपनी जो भी घटना इंडिया के अंदर होती है वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने लाजमी कनेक्ट हाँ पाकिस्तान वाले बोलते हैं राह की हाँ, साजिश तो है। पाकिस्तान वाले भी तो इंडिया के साथ अटैच करते हैं ना, तो किसी ये इंडिया के किसी साथ। न किसी तरीके से वो जैसे मेजर साहब चाहे एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते रहे और खुद का नुकसान करते भाई रहे। जिसने भी मेजर साहब भी करवाया- कहते हैं। यही हाँ, साजिश है। जब कोई क्रिमिनल जब कोई अच्छा काम होता है ना, अभी देख रहे हैं राम मंदिर वाली बात आती है ना, तो उस वक्त जो है आप लोग बोलते हैं भाई साहब अदालत ने फैसला किया, लेकिन आज भी उसका क्रेडिट जो है वो बीजेपी ले रही है। बिल्कुल ले रही है कि नहीं हाँ, ले रही है। अगर कोई क्रिमिनल एनकाउंटर करती तो पुलिस है, तो उसका क्रेडिट कौन ले लेता है जी? योगी आदित्यनाथ ने करवाया। अभी इसका मर्डर हुआ है तो अभी भी योगी आदित्यनाथ क्रेडिट ले कि भाई हमने करवाया। लेना चाहिए बिल्कुल जी, ले बिल्कुल। फिर हाँ, मुआशरे में ये जब कोई कलंक है, अच्छा इसको काम हमने- होता है तो वो क्रेडिट ले लेते हैं, बुरा काम होता है तो ये पुलिस की कमी कमजोरी हो जाती है। हाँ। तो भाई अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। क्रेडिट लेने में ना ये बहुत लंबी चौड़ी होती है भाई प्लानिंग। तो इसको मरवाने में उसी का हाथ है जिसको भाई खतरा था। इससे बिल्कुल अतीक हो अहमद सकता है भाई जिसको खतरा था। साहब अखिलेश यादव को, क्योंकि बहुत सारे राज होते हैं भाई, ऐसे क्रिमिनल के साथ बड़े बड़े राज होते हैं, वो भी दफन साथ में हो जाएंगे। हाँ। ये भी चीजें मुमकिन है। मुमकिन है। तो ठीक है भाई अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।